हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। ये क्वेश्चन आज फिर से हम तैयार हैं अपने क्वेश्चन के साथ, जिसका आंसर हमें ढूंढना है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसको लिख लीजिए और इसके बाद हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्या पॉज करके आपने इन क्वेश्चंस को लिख लिया? तो चलिए मैं इसे मिटा देती हूँ। तो हेलो बच्चों, आपका मेरे इजी केमिस्ट्री चैनल पर स्वागत है। और यदि आप लोगों ने अभी भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बच्चे पढ़ ले रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, पर वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, सभी बच्चे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसमें हम प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, आपको याद होगा पिछले वीडियो में भी हमने प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स पढ़े थे। आज हम प्रिपरेशन की जो नेक्स्ट मेथड है, यानी हम आज डाईएजोनियम सॉल्ट और क्यूमीन से फिनॉल बनाने की विधि पढ़ेंगे। ठीक, तो हम सबसे पहले किससे पढ़ने वाले हैं? बाय डाईएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब ये डाईएजो ग्रुप समझ लीजिए, एजो ग्रुप, एजो। ठीक, हम N2 को, मतलब यहाँ जो N है ना, इसको हम कार्बनिक रसायन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार एजो कहते हैं। और ये जो 2 है N2, इसलिए हम इसे डाईएजो ग्रुप कहते हैं। और इसके दोनों तरफ एक एक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डाईएजो ग्रुप। अगर हम इसे इस तरह से भी लिखेंगे तो डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है? 3 संयोजकता। ठीक है, तो 1 2 3, 1 2 3। और यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ख़ास तौर पे एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं, उसमें हम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड इसका पढ़ते हैं। तो इसका भी आप नाम लिख लीजिए। ये क्या है? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये बहुत सारे यौगिकों के संश्लेषण में काम आता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है अभिकर्मक। ये बहुत सारे जो रिएक्शंस या बहुत सारे जो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, उनके संश्लेषण में ये काम आता है। तो इसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक, अब हम इससे पढ़ते हैं। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से हम क्या बनाने वाले हैं? आज अल्कोहल बनाने वाले हैं। बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट से हम क्या बनाने वाले हैं? फिनॉल बनाने वाले हैं। ये आप अभी जो 10वीं इकाई थी ना, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, इसके आप हेलो एरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये आप पढ़ चुके हैं। तो प्लीज़ उस वीडियो को और अच्छे से देखिए। मेरे YouTube चैनल पर ही जाकर उस वीडियो को आप फिर से एक बार देख लीजिए। एरोमेटिक हेलोजन, जो हेलो एरिन्स हैं, उनके रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले वीडियो में ये आपको मिल जाएगा। ठीक, अब फिर भी हम पढ़ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे एनिलीन। ठीक है, हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? डाईएजोनियम सॉल्ट पहले बनाएंगे और फिर हम डाईएजोनियम सॉल्ट से फिनॉल बनाएंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं एनिलीन, यानी कि ये RNH2, ये है एनिलीन, या इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी एमीन हम इसी को कहते हैं। इस पर हम किसकी क्रिया कराएंगे?
हम कराते हैं सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस, देखिए NaNO2 ये है सोडियम नाइट्राइट, और प्लस हम एक क्रिया करा रहे हैं HCl की। HCl नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हम इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे। कई बार ये दोनों जो रिएक्टेंट हैं वो तीर के निशान के ऊपर लिखा रहता है और ऐसा बोलता है, तीर के निशान के ऊपर ये लिखा रहता है और कहता है कंप्लीट द रिएक्शन, तब भी हमें समझ में आना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हमने लिया सोडियम नाइट्राइट और HCl, और अब हमें मिलने वाला है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन, ये N2 और Cl, ये बन गया आपका बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये बन गया। अब ये बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड पर हम क्या करेंगे, हम केवल उस पर अम्ल की उपस्थिति में हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस, है ना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये तीर के निशान के ऊपर आप लिख भी सकते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक, एक काम करती हूँ, उसको वहाँ ना लिखकर यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। ये है आपका ये बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। हम इसका क्या करा रहे हैं, एसिडिक यानी अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जब हाइड्रोलिसिस की क्रिया होगी जल के अणु से तोड़ना, तो यहाँ पर H प्लस और OH माइनस, ये HCl, यहाँ का ये H और ये Cl माइनस HCl, और ये N2 गैस अलग निकल जाएगी N2, और यहाँ पर अब क्या बचा है, केवल OH। ये OH यहाँ पर आ जाएगा और ये आपका बन जाएगा फिनॉल। ठीक, बात समझ में आई। हमने सबसे पहले प्राइमरी एमीन एनिलीन लिए हैं। ये एनिलीन पर हमने सोडियम नाइट्राइट और HCl की क्रिया कराए, और सबसे पहले हम बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड प्राप्त किए। अब इस बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड पर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराए हैं। कई बार केवल इतना लिखा होता है इसके ऊपर, देख लीजिए, ध्यान रखिए, कई बार केवल H प्लस H2O ऐसा भी लिखा होता है। हमने पूरा लिख दिए एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और उस पर क्या क्या निकला, ये Cl और ये H, ये HCl के रूप में निकल गया, ये N2 निकल गई, और यहाँ जो OH बचा था ये OH यहाँ जाके जुड़ गया, तो क्या बन गया, फिनॉल। ठीक, फिनॉल बनना हमने अब देख लिए। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर हम रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। आपकी जो NCERT की बुक में दिया हुआ है, तो थोड़ा सा हम उसे समझने की कोशिश करते हैं वास्तव में हुआ क्या। वास्तव में सबसे पहले ये जो NaNO2 था प्लस HCl की अभिक्रिया हुई, तो यहाँ पर क्या हुआ, Na और ये Cl, ये क्या बना दिया, NaCl। बचा क्या, HNO2, ये देखिए, ये HNO2 बचा, और ये है नाइट्रस एसिड, नाइट्रस अम्ल। ठीक है, वास्तव में इस पे नाइट्रस अम्ल की ही अभिक्रिया, यानी एनिलीन पर जो अभिक्रिया होती है वो इस नाइट्रस अम्ल की ही होती है। हम यहाँ पर ये दोनों लिखकर, ये दोनों,
और वास्तव में हम यहाँ क्या बना रहे हैं, हम यहाँ बना रहे हैं नाइट्रस अम्ल, और इस नाइट्रस अम्ल का ही अटैक होता है इस एनिलीन पर, और सबसे पहले बनता है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड फिर किस में बदल जाता है, फिनॉल में। OH ये है फिनॉल। आ गई बात समझ में? ठीक है, डाइएज़ोनियम लवण से अब हमने क्या प्राप्त कर लिए, फिनॉल प्राप्त कर लिए। हमने देखा कि नाइट्रस अम्ल ही मेन रहता है उसमें, जो किससे मिलकर बना है, इन दोनों से। तो कई बार क्या होता है, कई बार अब आप देखिए, अगर कंप्लीट द रिएक्शन में कई बार यदि वो ऐसे लिख दे, इसी को उठा के लिख दे NaNO2 यानी नाइट्रस अम्ल लिख दे, और इसको यहाँ पर लिख दे NaNO2 प्लस HCl, ये ऐसा करते, यानी नाइट्रस अम्ल यहाँ लिख दिया उसने, इन दोनों की रिएक्शन के फलस्वरूप ही वो बना था। तो यहाँ पर ये नाइट्रस अम्ल लिख दिया और कंप्लीट द रिएक्शन में दे दिया, तो दोनों चीज़ें आपसे बननी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? लिख लिए, मिटा देते हैं। चलो, तो देखो आप ये जो चैप्टर है, ये जो भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अक्सर बच्चे इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को ही हल नहीं कर पाते या उसमें कम नंबर लेते हैं, कारण उनने तरह तरह से प्रैक्टिस नहीं की है। देखिए, इसमें सीधा सीधा प्रश्न नहीं देगा कि मतलब इसकी अभिक्रिया लिखिए या उसकी अभिक्रिया लिखिए, क्या होगा जब, क्या होगा जब, या कैसे प्राप्त करोगे बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से फिनॉल। ठीक है, कैसे प्राप्त करोगे, इन प्रश्नों को भी आप अपनी कॉपी पर लिखते जाइए। ये सारे प्रश्न का पैटर्न है, मैं इसीलिए कुछ प्रश्न आपके लिए लिख देती हूँ ताकि आपको उससे आइडिया मिल जाए। ठीक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं किससे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्यूमीन से। किससे पढ़ने जा रहे हैं, क्यूमीन से, है ना। क्यूमीन से क्या प्राप्त करने जा रहे हैं हम, फिनॉल। अब एक क्वेश्चन, कैसे प्राप्त करोगे क्यूमीन से फिनॉल, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है ना, कैसे प्राप्त करोगे क्यूमीन से फिनॉल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यूमीन हमने पहली बार सुना होगा, कई बच्चों ने पहले भी सुन चुके, कई आज पहली बार देख रहे होंगे। तो देखिए, क्यूमीन है क्या, क्यूमीन वास्तव में इस तरह से इसका संरचना सूत्र होती है, ये एक बेंजीन रिंग, ये कार्बन CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, CH3 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गया। ये है क्यूमीन की संरचना। अब इस क्यूमीन को हम कहते हैं, आप IUPAC या सामान्य नाम देखिए, IUPAC नाम तो हम कह सकते हैं, दूसरे पोजीशन पर क्या है, फेनिल, ये सबसे लंबी शाखा हो गई। तो क्यूमीन का जो IUPAC नाम क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 पोजीशन पर 1 2, तो 2 फेनिल क्या है, ये प्रोपेन, 2 फेनिल प्रोपेन। लेकिन हम इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्यों कह रहे हैं हम आइसोप्रोपिल, देखिए आइसो कब होता है कि जब ये कार्बन, ये दोनों तरफ से शाखा निकली हुई है और यहाँ पर ये बेंजीन जुड़ा हुआ है, तो ये वास्तव में इस तरह से है ना, ये कार्बन और यहाँ पर यानी यहाँ CH3, ये CH3, यहाँ पर जुड़ा है बेंजीन और यहाँ पर H, तो ये है क्यूमीन। ठीक है,
तो हम क्या करने वाले हैं, इसी क्यूमीन से हम फिनॉल प्राप्त करने वाले हैं। तो ये सब नोट कर लीजिए, छोटी छोटी सारी चीज़ें नोट करना है, ठीक। तो अब हम क्यूमीन से फिनॉल बनाने की विधि देखते हैं, कैसे कैसे रासायनिक समीकरण उसकी देखते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया क्यूमीन, ठीक है। हम ये बना लीजिए, बिना देखे बनाओ। ये है C, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3। ये मैं मिटा दूँ क्या, तो स्पष्ट दिखने लग जाएगा। ये यहाँ से हम बाई क्यूमीन, ठीक है, यहाँ पर CH3, ये हम फिनॉल बना रहे हैं, ठीक। अब हम सबसे पहले ये क्यूमीन लिए और क्यूमीन का हम कर रहे हैं ऑक्सीकरण। क्या कर रहे हैं, वायवीय ऑक्सीकरण, एरियल ऑक्सीडेशन, ठीक है। वायवीय ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम क्रिया करा रहे हैं, इसका हम ऑक्सीकरण करा रहे हैं, वायवीय ऑक्सीकरण या एरियल ऑक्सीडेशन, ठीक। अब ये एरियल ऑक्सीडेशन जब होगा तो क्या होगा, यहाँ हमने ये देखिए, ये बेंजीन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, जैसे ही हम ऑक्सीकरण कराएंगे ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी उपस्थिति में, एयर की उपस्थिति में, AIR, एयर, या इसी को हम बोलते हैं वायवीय ऑक्सीकरण, ठीक। ये हुआ। अब ये पूरा ऑक्सीजन जाके इससे जुड़ जाएगा। तो ये देखिए, ये दोनों ऑक्सीजन इस बंध के बीच में आ गया। ये अब ये बन गया है क्यूमीन परऑक्साइड, ठीक है। ये क्यूमीन परऑक्साइड बन गया है। क्यूमीन, नाम लिख दूं इसको, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बना है। देखिए, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये दिख रहा है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल दिख रहा है यहाँ पर COOH, लेकिन इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी संरचना होती है C डबल बॉन्ड O फिर OH, ऐसा होता है इसकी संरचना। समझ में बात आ रही? यहाँ पर इस कार्बन को देखो, 1 2 3 4 पहले से ही है। अगर किसी एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होगा तो ये 5 वैलेंसीज हो जाएगी ये वाले कार्बन की। इसीलिए इसमें कंफ्यूज मत होना। इसका ये जो क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह का जो हम विस्तृत संरचना लिखते हैं, तो ये डबल बॉन्ड O और ये OH। अब इस कार्बन की वैलेंसी गिनो, 1 2 3 4, ठीक। तो ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, लेकिन इसमें दोनों ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन OH के साथ, ठीक है, ये 2 डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये O सिंगल बॉन्ड O और ये, इसी को हम बोलते हैं पर ऑक्साइड, ठीक। एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन घुस गया। वास्तव में हुआ क्या, वास्तव में ये कार्बन और OH था, ये कार्बन और ये OH है, और इसमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन घुस गया तो बन गया परऑक्साइड, ठीक। बात आ गई समझ में? तो अब हम इस हाइड्रोजन क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड प्राप्त कर लिए। अब ये क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड पर फिर से हम एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में हम उसका जल अपघटन कराएंगे।
तो ये देखिए ये कैसा टूट जाएगा, ये यहाँ से ऐसा टूट जाएगा, ठीक, ये ऐसा, ये यहाँ से ये ऐसा टूटा है, ठीक है। अब देखो एक आपको क्या मिल गया, ये बेंजीन रिंग के साथ यहाँ क्या ग्रुप है, OH, तो ये मिल गया आपको फिनॉल, क्या मिला, फिनॉल। प्लस लेकिन एक और चीज़ मिली है CH3COCH3, प्लस क्या मिला है CH3COCH3, तो ये क्या मिला है आपको, एसीटोन। आ गई बात समझ में, हाँ, 2 स्टेप में रिएक्शन हुई। क्यूमीन, ये क्या है आपका, क्यूमीन, उसका हमने एरियल ऑक्सीडेशन कराए, मिला क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का फिर हम एसिड की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस हुई तो बन गया फिनॉल और एसीटोन। ये 2 प्रोडक्ट मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया क्यूमीन परऑक्साइड से आपने क्या प्राप्त कर लिए, फिनॉल प्राप्त कर लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि क्यूमीन कैसे बनता है। थोड़ा सा, अब हमने क्यूमीन तो डायरेक्ट कर लिए, लेकिन अगर मान लीजिए बेंजीन से, हालांकि बेंजीन से फिनॉल प्राप्त करने की विधियां भी अलग दी हुई हैं, तो आप उससे प्राप्त कर ही लिए हैं, ठीक। लेकिन हम एक बार देख लेते हैं कि क्यूमीन कैसे प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसको मिटाती हूँ मैं। क्यूमीन से हम अभी फिनॉल प्राप्त किए, लेकिन क्यूमीन कैसे प्राप्त होगा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये हमने CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, क्या मिला ये आपको, ये क्या है, ये है प्रोपीन। प्रोपीन, प्रोपीन पर ये प्रोपीन पर हम बेंजीन की अभिक्रिया करा दें। बेंजीन, आपको मालूम है कि हर जगह CH जुड़ा हुआ है ना, H हर जगह है यहाँ पर। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से ये यहाँ, ठीक, ये बंध इधर खिसकेगा और यहाँ पर CH3CH और यहाँ से ये बंध यहाँ खिसक चुका है, तो क्या हुआ है, यहाँ पर माइनस आ गया। तो कोई एक हाइड्रोजन, जो भी हाइड्रोजन जुड़े जिस भी तरफ से, मान लीजिए यही इस इधर से जुड़ रहा है, तो ये H यहाँ चला जाएगा और ये जो फेनिल ग्रुप है वो यहाँ चला जाएगा, है ना। तो ये हो गया CH3 और यहाँ जुड़ गया फेनिल ग्रुप, ये देखो, ठीक। तो ये हमें क्या मिल गया, क्यूमीन। वास्तव में देखा जाए तो एल्कलीकरण है इसमें, यानी ये क्यूमीन बनाने की जो विधि है वो कौन सी विधि है, फ्रीडल, ये भी आप पढ़ के आए हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में, ये फ्रीडल क्राफ्ट विधि है, या सॉरी विधि नहीं, अभिक्रिया, ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एल्कलीकरण हो रहा है। ये देखिए ये पूरा का पूरा ये एल्किल ग्रुप है, ये R है, तो ये R इस पे जा रहा है, यानी एल्कलीकरण हो रहा है, इसलिए इसको हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो आज ये हमारे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स की चारों विधि जो हमारी है वो कंप्लीट हो गई। हमने पिछली वीडियो में 2 पढ़े थे और 2 इस आज के वीडियो में पढ़ लिए, तो ठीक है, फटाफट पढ़िए और वीडियो को लाइक कीजिए और थोड़ा सा कमेंट्स में भी बताइए क्या क्वेश्चन से आंसर की ओर जो हम पढ़ाई करने की शुरुआत किए हैं, क्या वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करें। बाय।